अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स। आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवालात जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेकिन पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी हमारी कल यानी संडे 31 को हो चुकी वेबिनार के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह ये वेबिनार बहुत कामयाब रही, बहुत सक्सेसफुल रही। बहुत एक बड़ी तादाद इसमें शामिल हुई और सब ने जिस तरह का शौक़, यहाँ पर शौक़ मैटर करता है, दिखाया और जो जज्बा दिखाया, जिस तरह से पार्टिसिपेट किया, वो बहुत ही हमारे लिए हिम्मत अफ़ज़ा था ताकि हम इस तरह से आगे भी कर सकें। और इसने हमारे अपने जोश को भी बरकरार रखने में और बढ़ने में मदद की। तो इसलिए हमारे सभी उन पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सके, हमें अफ़सोस है, अगर वो शामिल होते तो बहुत अच्छा लगता। आगे हम जब भी करेंगे इंशाल्लाह ध्यान रखिए। तो लेते हैं पहला सवाल। एक साहब ने सवाल किया है, क्या आपने अपना नया दूसरा चैनल भी बनाया है डॉक्टर वाहिद बेग ऑफिशियल के नाम से? नहीं हज़रत, अभी तो नहीं बनाया है, लेकिन ऐसे मशवरे बहुत सारे और भी आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, इन्फॉर्म करेंगे अगर बनाते हैं तो। और इस मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल ये भी है कि हमने वेबिनार नहीं देखा, अब क्या करें? तो देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम वीडियो को किसी तरह से लोगों में पहुंचाएं। एक सवाल जो कि बार बार गर्दिश करता है हमारे चैनल पे भी और जगहों पे भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों थोड़ी सी बात को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये शायद कुछ जज्बाती मामला ज़्यादा है, साइंस सी कम है। तो साहब कहते हैं कि एक तरफ तो डॉक्टर चीनी को जहर बताते हैं और यूनानी दवाओं में शक्कर होती है। बेशक होती है और अच्छी खासी होती है, और माजून और जवारिश और लबूब ये सब शक्कर के साथ बनते हैं, कुछ शहद में भी बनते हैं और शरबत शक्कर में बनते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई छुपाने जैसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, थोड़ा सा सोचें, यूँ समझिए कि विदाउट एनी बायास अगर आप सोचते हैं, कोई पक्षपात नहीं रखते हैं अपने दिमाग में, खुलकर सोचते हैं, तो आप ये देखेंगे कि हर किसी आदमी को वैसे तो उसकी कैलोरी के हिसाब से शुगर की डेली ज़रूरत थोड़ी डिफ़र करती है, लेकिन फिर भी 25 से 50 ग्राम तक शुगर एक आदमी डेली खा सकता है या खानी चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है। मिनिमम 25 ग्राम से कोई परेशानी नहीं है। हमारे अगर कोई माजून खाता है तो हम मैक्सिमम 10 ग्राम खिलाते हैं। 10 ग्राम माजून में 6 ग्राम के आसपास शक्कर जाती है। शरबत अगर हम देते हैं तो उसमें 15-20 ग्राम शुगर जाती है, यानी कि वो जिसकी उसकी डेली की जो रिक्वायरमेंट है उससे कम ले रहा है। अगर हम इसको 50 ग्राम माने तो बहुत ही कम ले रहा है, 25 ग्राम माने तो ठीक है, थोड़ी कम ले रहा है। और क्या ज़रूरी है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, किसी भी हकीम या वैद्य की ज़िम्मेदारी है कि जब हम अपनी दवाएं आपको दें तो आप दूध में भी शक्कर लेंगे, चाय में भी शक्कर लेंगे, जूस में भी शक्कर लेंगे, और बाकी आपके चावल में भी शक्कर लेंगे, और आइसक्रीम भी खाएंगे, और बाकी तमाम दुनिया की चीज़ों में शक्कर खाएंगे? क्या फिर ये हमारी ज़िम्मेदारी है? आप मरीज़ हैं, आप इलाज करवा रहे हैं, तो हम दवा आपको, उसके अंदर शुगर हमने 2-3 मकसद से मिलाई है। एक तो ये है कि वो जिस्म के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, दूसरी वो टेस्टी हो जाए, और फिर ख़राब भी ना हो। तो इसलिए अगर हम किसी दवा को प्रिजर्व रखने के लिए 10-15 ग्राम, कभी कभी 6 ग्राम से लेकर 15-20 ग्राम मान लीजिए चीनी आपको एक दिन में खिला देते हैं, तो कहाँ का जहर हो गया? और ठीक है, जहर तो बहुत सारी चीज़ों में है। क्या आपको किसी सेब के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं दिखता? क्या गेहूं में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता? कि चावल में कोई केमिकल्स नहीं होते? कि दाल में कोई केमिकल्स नहीं होते? या कोई और जो सब्ज़ी है, फल है, उनमें केमिकल्स नहीं होते? बहुत सारी जगहों पे होते। तो शक्कर के पीछे ही क्यों पड़ा जाता है? शक्कर अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करते हैं, कम से कम हम अपनी गारंटी ले सकते हैं। बाकी कहाँ क्या होता है उस सब की जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है।
हम अपने पास द बेस्ट डबल रिफाइंड जो चीनी होती है, थोड़ी महंगी पड़ती है लेकिन हम वो लेते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बड़ी साफ़ वाली, अच्छी वाली। जाहिर सी बात है, हम सालों से ये काम कर रहे हैं तो हमें ये समझ है कि कौन सी चीनी अच्छी है, किस फैक्ट्री की चीनी अच्छी है, कहाँ से अच्छी ली जाती है, वो हम लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा अब ख़त्म हो जाना चाहिए। हम सालों से इस मुद्दे को देख रहे हैं, ये सवालात जगह जगह कभी कोई उठाता है, कभी कोई उठाता है। इतना सा समझ लेना चाहिए कि अगर मर्ज़ को दूर करने के लिए, किसी दवा में टेस्ट पैदा करने के लिए, उसको ज़्यादा जल्दी फ़ायदा करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम थोड़ी सी शक्कर खा लेते हैं तो कौन सा जहर हो जाएगा, क्या उनसी क़यामत आ जाएगी। हाँ, ये बात अपनी जगह वाजिब है कि अगर हम शुगर फ्री दवाएं जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए बना सकें, जो कि बन भी रही हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन शक्कर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, वो मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ क्लियर। एक सवाल कुछ इस तरह का है कि GERD का हमारा वीडियो देखकर किसी सज्जन ने कमेंट किया है कि क़ुव्वत दाफ़िया और क़ुव्वत मासिका को ठीक करें, इलाज हो जाएगा। ये तमाशा भी हम रोज़ देखते हैं। गालिब का एक शेर है कि होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। बहुत सारी जगहों पे मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, मेरे आगे तमाशे होते रहते हैं, लेकिन हम खामोश रहते हैं। एक जगह मान लीजिए किसी ग्रुप में कहीं पे बात होती है कि भाई मेट्राइटिस है, इसका इलाज बताएं। जवाब आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएँ दें और मुदरे तम्स मेंसेस लाने वाली दवाएं दें और दाफ़े ताफ़ुन दवाएं दें। दूसरा था खफखान है भाई, इसका इलाज बताएं, मुक़व्वी दवाएं दें, मुफर्रह दवाएं दें। तीसरा सवाल आता है पुराना 15 साल पुराना नज़ला है, दवाएं बताएं, हाबिस नज़ला दवाएं दें, काते नज़ला दवाएं दें। भाई ये तो मुझे भी पता है, इतनी टर्मिनोलॉजी तो मुझे भी पता है कि इसमें मुदरे बोल दवा दी जाएगी, इसमें मुदरे तम्स दी जाएगी, इसमें मोहल्लिल दवा दी जाएगी, इसमें दाफ़े ताफ़ुन दाफ़े मासिका दी जाएगी, ये सब करेंगी। लेकिन वो कौन सी दवाएं दें? आप जब क़ुव्वत मासिका की बात करते हैं तो मासिका को रोकने वाली कई दवाएं होती हैं। मैं कौन सी दवा इस्तेमाल करूं? मैं यही तो पूछ रहा हूं, कौन सी दवा इस्तेमाल करूं। मैं टर्म्स नहीं पूछ रहा हूं। उस टर्म्स के अंदर तो बहुत सारी दवाएं, जैसे काते सफ़रा की बात अगर हम करते हैं तो नींबू भी काते सफ़रा है, इमली भी काते सफ़रा है, फालसा भी काते सफ़रा है, आलू बुखारा भी काते सफ़रा है, हल्ला जर्द भी काते सफ़रा है, और मौसमी भी काते सफ़रा है, अनानास भी काते सफ़रा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो आपने काते सफ़रा कह दिया, मैं कौन सी इस्तेमाल करूँ? और सबका अपना अपना अलग अलग जगह पे, अलग अलग मर्ज़ पे, अलग अलग इंसान पे अलग अलग एक्शन है। तो आप तो ये कहकर दूर हो गए और आप अपने आप में आलिम बन गए, माहिर बन गए, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। साहब हमने इलाज बता दिया आपको, आप क़ुव्वत दाफ़िया को ठीक करें और क़ुव्वत मासिका को ठीक करें। हम क़ुव्वत दाफ़िया को कैसे ठीक करें? कौन सी दवाएं हैं जो क़ुव्वत दाफ़िया को ठीक करेंगी? और क़ुव्वत दाफ़िया जिगर की को कौन सी दवा ठीक करती है, और मैदे की को कौन सी ठीक करती है, और आंतों की कौन सी ठीक करती है? ये दवाएं बताइए ना। तो ये खेल तमाशा चलता रहता है बस सिर्फ, और हम इतना बोल करके हम ज्ञानी हो गए। हमने इलाज बता दिया साहब कि मुक़व्वी दिल दवा दे दो। कौन सी दवा दें साहब? मुक़व्वी दिल तो बहुत सारी दवाएं हैं। किसी को चंदन भी मुक़व्वी दिल है, किसी को ऑपरेशन मुक़व्वी दिल है, किसी को काउज़ो में मुक़व्वी दिल है। तो ये बातें करके हम आलिम नहीं बन सकते, हम बहुत बड़े काबिल हकीम नहीं बन सकते। हम अपने आप को मैदान में तो रख रहे हैं, लेकिन एक मास्किंग के साथ, और बस हम शो ये कर रहे हैं कि हम बहुत काबिल हैं, बहुत बड़े प्रैक्टिशनर हैं, बहुत कामयाब हैं, लेकिन हम ये कह करके और सामने वाले को चुप कर देते हैं। सामने वाला अक्सर या तो नहीं जानता है, या जूनियर होता है, या जो भी होता है, और हम माहिर हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर इलाज बताया जाए तो पूरा से मुदल्लल तरीके से बताया जाए, अच्छी तरह साइंटिफिकली बताया जाए। एक सवाल अजीब सा ये भी है कि हमारी अदरक यानी सौंठ का वीडियो को देखकर कमेंट किया है कि जनाब अदरक और सौंठ का पौधा अलग होता है, समझे? ये भी लिखा है। जी हाँ, समझे। हमने बहुत स्टडी करने, देखिए हमारे वीडियो जो भी होते हैं बहुत स्टडी करने के बाद बनाए जाते हैं। हमारा अपना जो पहले का तजर्बा है हमारे पास है वो भी होता है। इसके अलावा हम बहुत और जितने भी जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, वहाँ इसको देखते हैं करने के बाद, क्योंकि हमारे वीडियो, हमारा चैनल एक ऑथेंटिक चैनल है जहाँ पे रेयरली ही कहीं 0.1% भी शायद ज़्यादा हो जाएगा कि कोई गलती होगी। हम उस चीज़ को अपने लेवल पे बहुत अच्छी तरह तहकीक करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ही वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो
आप कहीं भी देखें, किसी भी किताब में पढ़ें, किसी भी चैनल पर जाकर देखें, सौंठ और अदरक का पौधा एक ही होता है। दोनों की शक्लें अलग अलग हो जाती हैं। सूख होती है तो उसको हम सौंठ कहते हैं, जब वो गीली होती है तो उसको हम अदरक कहते हैं। यानी कि ज़ंजीबील तर या ज़ंजीबील याबिस, एक ही चीज़ को। बहरहाल ताहा अजमेरी साहब ने एक हमारे दिल की बात कही है, इनफैक्ट जो हम नहीं कह पाते। साहब ने सारे ही दोस्तों से गुजारिश की है कि हमारे वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें, इससे ये होगा कि उसकी जो रीच है वो बढ़ जाएगी। जी हाँ, ये बात हमसे बहुत लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि साहब आप अपने वीडियोस में लाइक एंड शेयर ज़रूर कह दिया करिए, लेकिन बस हम पता नहीं क्यों कहना भूल जाते हैं। और बस सच तो ये है कि हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं और बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं। वो ये जानते हैं कि हम इस चैनल पे हैं तो यहाँ पे हम कोई वाक़ईतन अच्छी और सच्ची चीज़ देखने आए हैं, तो फिर वो अपने आप ही इसको सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक एंड शेयर भी करते हैं और अपने साथियों को शेयर भी करते हैं। तो वो चीज़ हम देखते हैं कि सब होता है, हालांकि बोला जाए तो बेहतर होता है। ताहा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेम सवाल जो अभी हमने शक्कर के बारे में कहा, तो आज़म खान साहब ने भी एक सवाल उठाया कि ज़्यादातर दवाओं में शक्कर होती है, ज़ियाबतीस वालों को परेशानी होती है। जी हाँ, डायबिटिक लोगों को शक्कर की दवा खाने से परेशानी होती है, लेकिन उन लोगों के लिए हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उनको या तो टैबलेट फॉर्म में बना देते हैं, या कैप्सूल फॉर्म में बना देते हैं, या पाउडर फॉर्म में बना देते हैं। उनको हम ये शरबत की शक्ल में नहीं देते उन सब चीज़ों का, या फिर जोशादा खीशादा की शक्ल में बना देते हैं। यानी कि हमारे पास वैसी प्रिपेयर्ड मेडिसिन नहीं हैं जो कंपनीज़ बनाती हैं करती हैं, जो डायबिटीज़ के लिए होती है वैसी शुगर फ्री, लेकिन हम अपनी दवाओं को शुगर फ्री रख करके हमारे ट्रीटमेंट का इलाज करते हैं। इसलिए हमारा तरीक़ा इस तरह से होता है, और जो मकसद है कि पेशेंट को शुगर नहीं पहुँचे, वो नहीं पहुँचती। और एक सवाल इस तरह से है कि अनिसून का बदल क्या है। देखिए, अनिसून का बदल कुछ भी नहीं है। वैसे तो आप उसके बदले में सौंफ इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अनिसून है। और अनिसून हिंदुस्तान में खूब मिलता है, पंसारियों के यहाँ पे आमतौर से मिल जाएगा आपको। अनिसून के नाम से ही मिलेगा, सब पहचानते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो आप हमारी जो वेबसाइट है हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9214053251 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको अनिसून ही नहीं, तमाम 500 तरह की जुड़ी बूटियाँ अच्छी कंडीशन वाली मिल जाएंगी। फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।